हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है रविवार जी। रविवार का दिन बिल्कुल अपना दिन, हाँ, अपने लिए जीने का दिन। बाकी तो क्या है, आप सभी जानते हैं कि बड़ी भाग दौड़ के अंदर समय निकल जाता है और यूँ बस बहुत ही व्यस्तता के कारण कुछ अपने लिए खास समय नहीं दे पाते। लेकिन मैंने तो शुरू से ही डिसाइड कर रखा है कि रविवार का दिन होगा मेरा अपना दिन, और जो होगा अपने परिवार के साथ, प्रकृति के साथ और एक आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़ने का दिन। जी हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं आती हूँ यहाँ। ये देखिए मैं कहाँ आ गई घूमते घूमते जी। ओह, पीछे कितना अच्छा व्यू लग रहा है। अरे एक ही व्यू थोड़ा है, बहुत सा व्यू है और जिसको हमें देखते हुए चलना है इसी तरह से। जी दोस्तों, आज मैं सोचती हूँ थोड़ा कम बोलूँ कम बोलो और आपको दिखाती ज़्यादा जाऊँ। जो चीज़ें आप शायद ना जानते हो उसके बारे में मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सब बात किए बिना नहीं बनेगा। हाँ, और प्लांट लवर्स जो हूँ तो कुछ पौधों की भी बातें करते चलेंगे और साथ ही साथ में कुछ जहाँ हम आए हैं इतनी अच्छी सी संस्था में उसके बारे में भी बात करते चलेंगे। बहुत ही घर का सारा काम निपटाया और मैं तो यहाँ चली आई। हाँ देखिए कितना गुच्छेदार है, हैंगिंग प्लांट जी। तो घर का सारा काम निपटाने के बाद मैंने कहा कि चलिए कहीं घूमने चलते हैं जी। घूमते घुमाते हम यहाँ आ गए। देखिए कितना अच्छी जगह है ना। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है और शायद मेरे दोस्तों को भी लग रही होगी बहुत ही अच्छी। पीछे का व्यू देखिए, देखते ही बनता है। पहाड़, पेड़ और ये पीछे देखिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। हम कहाँ आए हैं दोस्तों? मेरे अपने बहुत नज़दीक के सभी दोस्त तो पहचान ही गए होंगे कि सुनीता शर्मा आने वाली है कहाँ। लेकिन जो कम जानते हैं वो थोड़ा सा पहचानने में उनको चलिए एक अवसर देती है कि वो भी पहचाने। और साथ ही साथ में ये मैं तो झूले पर बैठ गई, बड़ा संभल कर बैठना पड़ता है तो हम बात कर रहे थे कि हम कहाँ आए। चलिए आज इसे एक पहेली रखते हैं। जो जो दोस्त जानते हैं वो ज़रूर अंदाज़ लगा रहे होंगे कि हाँ कहाँ आए हैं। चलिए अब थोड़ा सा और घूम लेते हैं। पीछे का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए पेड़ पौधों की जो बातें होती है ना, वो चाहे बिल्कुल पास की हो या बिल्कुल नज़दीक से देखने का हो या फ़ोटो में ही क्यों ना देखने का हो, बहुत ही सुंदर लगती है। ओहो और एक और चीज़ आपको मैं दिखाऊंगी। ये पीछे 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 देखिए देखिए देखिए, ये कौन आ गया जी। ये भी चाहता है शायद हमसे मिलना, लेकिन मैं इससे मिलूंगी नहीं, मुझे कुछ डर लगता है। हाँ दोस्तों, और ये जो प्लांट है ना आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट। ये देखिए इसकी लीव्स में से ये जो छोटे छोटे से हैं, ये जो यही बस ये नीचे गिरते हैं और पौधे का रूप ले लेते हैं। इसीलिए ये जो मेरे हाथ पर आया ना, इससे एक पौधा बन सकता है दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है? मदर ऑफ थाउजेंड। बहुत से, यानी जिस गार्डन के अंदर एक लग जाता है, बहुत से अपने आप ही लगने के लिए तैयार होते हैं। और ये देखिए यूफोथोबिया, बड़ा कंटीला सा है, बहुत कांटेदार है, लेकिन गर्मियों में फूल भी तो उतने ही सुंदर आते हैं इस पर जनाब पर। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखते चलिए पौधों की सजावट को, डेकोरम को, कितना कुछ एक सा है।
बिल्कुल एक से जब प्लांटर हो और उनमें एक जैसे प्लांट्स हो तो बात ही कुछ और बनती है जी। बहुत सुंदर लगता है। मेरा तो मन करता है कि यूँ ही झूमते झुमाते हुए बस अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करती जाऊं और अपनी खुशी का इजहार करती जाऊं। अच्छा लग रहा है ना घूमना। अब मैं तो क्या है, आज गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ रही है इसलिए थोड़ी सी थकावा महसूस कर रही हूँ, और थकावा महसूस करने के कारण गर्मी बहुत है, सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा आराम भी करती चलो और आप लोगों से बतियाती भी चलूँ। पीछे देखिए ये पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये बिल्कुल आनंद सरोवर जैसा नाम है उसी के अनुसार वास्तव में इसकी जो है खूबी है कि मन को आनंदित कर देने वाला है। आनंद सरोवर में यहाँ अक्सर छुट्टियों में आ ही जाती हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को वैसे यहाँ आना पसंद है। आज मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ, लेकिन उसको क्या है कि कैमरे के सामने आना शायद कम पसंद है, इसीलिए उसने कहा कि आप वीडियो बनाते रहिए, मैं थोड़ा सा बाहर टहलता हूँ और बाहरी गार्डन में बैठता हूँ। ये दोस्तों ये मिलाती हूँ मैं मेरी फ्रेंड से। देखिए मेरी अपनी फ्रेंड, मैं यहाँ आऊँ और इससे ना मिलूँ बड़ा मुश्किल होता है। कितनी सुंदर है ना, मुझसे और ज़्यादा लंबी चौड़ी और आप सबका वेलकम करने के लिए शायद खड़ी है। बहुत सुंदर सी है, ग्रास से बनी है दोस्तों, सदैव हरी भरी रहने वाली। यानी हमको भी इसी तरह से हरा भरा प्रसन्न रहने का कुछ संदेश देती हुई, मैसेज देती हुई ये डॉल जरूर आपको लगी होगी अच्छी। और ये देखिए पीछे कितना अच्छा व्यू है ना, पत्थर रखे गए हैं एक के ऊपर एक। दोस्तों मैं तो वैसे भी कुछ दार्शनिक प्रकृति की हूँ और इसीलिए हर बात में बात निकाल ही लेती हूँ। मुझे तो लगता है कि देखिए एक नीचे है और वह थोड़ा सा स्थिर है, इसीलिए ऊपर वाले टिके हुए हैं। थोड़ा सा हिल जाए, थोड़ा सा डगमगा जाए या थोड़ा सा उसका मन ही चलायमान हो जाए, कुछ खिसकने का हो जाए तो फिर बाकियों की तो दशा बस आप जान सकते हैं कि क्या होगी। इसी तरह से परिवार में, कुनबे में या किसी संस्था के मालिक को ये कहिए किसी तरह से अपनी बुद्धि को रखना होता है स्थिर, कुछ इसी तरह से। जी एक बार वापस से इन्हें दिखा देते हैं। तो आप जरूर समझ गए होंगे ना, हमें इतना ही स्थिर रहना होता है, अपनी बुद्धि को स्थिर रखना होता है दोस्तों, तभी तो सभी कुछ व्यवस्थित चल पाता है। अदरवाइज गड़बड़ाने में और डगमगाने में कुछ देर नहीं लगती। कैसा लग रहा है ये सब? और ये एरिका पाम बड़ा ऑक्सीजन देता है एरिका पाम दोस्तों। तो आज मेरी फ्रेंड से मेरी ही मुलाकात कैसी लग रही है आपको? हाँ कई दिनों के बाद आई हूँ, शायद इसीलिए कुछ रूठी रूठी सी लग रही है, बाकी नहीं तो बड़ी हंसती और चहकती है बड़ी खुशी के साथ। चलिए अब आगे घुमाते हैं आपको। मैंने आपसे वादा किया है दोस्तों कि यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ, और आज मैं आपको सब जगह तो घुमा नहीं सकूँगी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा घुमाया जाए। चलिए बोलते कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल कर देख लेते हैं और क्या क्या है। पीछे का व्यू देखिए, नज़ारा कितना कुछ नेचुरल है, कितना व्यवस्थित। दोस्तों अगर अनुशासन सीखना हो तो वास्तव में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से सीखना चाहिए। देखिए
आज मैं यहाँ इतना बोल रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं। अदरवाइज़ यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं, फिर भी इतनी शांति बनी रहती है कि सुई भी गिरे तो आवाज़ हो जाए वाली बात बिल्कुल यहीं पर लागू होती है। ये देखिए, ये देखिए, 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 बंदर पीछे 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 पीछे। आपको दिखना है? चलिए दिखाती हूँ। ये छोटा सा बच्चा बंदर का यानी इस तरह से प्रकृति के बीच में बहुत से जीव जंतुओं को संरक्षण मिलता है और वह ऐसे उछल कूद मचाते हैं। ये पीछे का पहाड़ बिल्कुल नज़दीक है ना दोस्तों।